जा रहा है या नहीं, इसके लिए आप क्या कह रहे हैं? आज जो हमारा माहौल है मुल्क का, उस हिसाब से तो देश उस तरफ नहीं जा रहा है जिसके लिए भगत सिंह जी ने कुर्बानी दी थी अपनी। हमारा देश किसी दूसरी तरफ चला गया है। उन्होंने अपनी जो जीवन जो दिया था, वो दिया था सबको इक्वल राइट के लिए, मगर आज की तारीख में इक्वल राइट किसी के नहीं है। हर एक इंसान के राइट जो हैं वो कटे हुए हैं। भले ही हमारे संविधान में है, मगर लोगों को मिल नहीं पाए। इसके लिए हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार है। हाँ जी, और यूथ को इसके लिए क्या करना चाहिए और क्या उसको दिशा देने वाले नहीं फॉलो कर रहे, या यूथ इसके ऊपर क्यों नहीं फोकस कर रहा? इतनी बड़ी उनका यूथ ही तो थे भगत सिंह, उनकी कुर्बानी उनकी सोच के ऊपर पैरा क्यों नहीं दे रहे? हमारे यूथों को हमारा लिटरेचर ही पढ़ाया नहीं जाता भगत सिंह जी के बारे में। आप कॉन्वेंट स्कूल की किताबें देखिए, उसमें भगत सिंह आपको कहीं मिलेंगे नहीं। ना उनकी जो सोच थी, ना उनकी सोच आपको कहीं मिलेगी। ना ही हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उस सोच को पढ़ा रहा है, ना ही वो स्कूलों में बताया जा रहा है। तो यूथ जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट कैसे होगा? उसको यूथ को कैसे पता चलेगा कि भगत सिंह जी क्या थे क्या नहीं थे? ये सबसे बड़ी कमी है। और जो उन्होंने एक साम्राज्य की जो बात की थी, और जो आज की सरकारें हैं वो जो आंदोलनकारी है उनको एक टैग दे के और उसको दिशा बदलने में, इसमें भी सरकार काफ़ी भूमिका अदा कर रही है और कुछ लोग गुमराह भी हो रहे हैं। इसके लिए आप क्या कह रहे हैं? देखिए, जिस स्वराज की बात हमारे भगत सिंह जी करते थे, वो स्वराज तो आज की तारीख में नहीं है और ना ही मेरे हिसाब से जल्दी आने वाला है। इसके लिए हमारी सरकारें जो हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, वो लोगों को गुमराह कर रही हैं। उस तरफ तो खैर उसकी तो बात ही नहीं हो रही, जब हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो चीज़ है ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं है, आने वाली जनरेशन को पता ही नहीं है भगत सिंह जी के बारे में, तो उस तरफ तो क्या जाएंगी। मगर हमारी सरकारें जो हैं प्रेजेंटली वो गुमराह कर रही हैं लोगों को। अभी जैसे हमारे टैक्सेस लगाए गए लोगों पे, भारी टैक्सेस। अभी जैसे हमारे किसान आंदोलन है, उसके ऊपर जो कानून बना रहे वो उसमें गड़बड़ियाँ हो रही, सरकार बात नहीं कर रही। तो इस हिसाब से बहुत सारी बातें हैं जो हमारे पब्लिक को जो है, हमारे आम आवाम जो है उसको दबाने की कोशिश में है। आजकल की तारीख में सारा सिस्टम जो है वो कॉरपोरेट हो गया हुआ है। वैसे डेमोक्रेसी का मतलब जो है वो ना हमारी पब्लिक समझती, ना हमारी सरकार समझती। डेमोक्रेसी जो है वो हमारी है पब्लिक के लिए। डेमोक्रेसी का मतलब है आम जन के लिए सरकार। सरकार जो है वो काम कर रही है कॉरपोरेटों के लिए, जो पॉलिसी बन रही है वो कॉरपोरेटों के लिए बन रही है, आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं। अभी जैसे हमारे 130-135 करोड़ लोग हैं, पब्लिक है, उसके लिए काम नहीं है हमारे पास। और गवर्नमेंट जो है सरकारी जॉबें कर्टेल कर रही है, कम कर रही है। और साथ ही हमारा आप देखिए कि हमारी जो नौकरियां हैं प्राइवेट सेक्टर में भी कम हो रही हैं। अभी हमारे पीछे नोटबंदी हुई तो कितनी सारी नौकरियां ख़त्म हो गई। लोग नौकरियों के लिए परेशान हैं। एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, कॉस्टली। उससे भी लोगों को परेशानी है। अच्छी यूनिवर्सिटी में आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, उसके लिए भी परेशानी है लोगों को। ये तो परेशानियों का सबब हो गया है आज की तारीख में। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जब तक नहीं सुधरता, हमारे पॉलिटिकल लोग जब तक अपने आप को नहीं सुधारते, तब तक कुछ नहीं हो सकता इस बारे में। हमारी पब्लिक को अपनी सोच को शुद्ध करना है, पब्लिक को भी सोचना है इस बारे में। तभी पॉलिटिकल सिस्टम में लोग भी ठीक आ पाएंगे, जब हमारी पब्लिक इसके लिए स्ट्रेस करेगी। हमारी पब्लिक ही क्वेश्चन नहीं करती है पॉलिटिकल नेताओं से। पब्लिक क्वेश्चन करेगी तो हमारा कुछ हो पाएगा। ज़्यादातर तो हम देखा गया कि अब बहुत सारे आदमियों को मतदान का ही फुल फॉर्म नहीं पता। तो फिर एजुकेशन महाराजा रंजीत सिंह के टाइम 84% थी, तो पूरे राज्य में जम्मू से अफगानिस्तान तक रहा था, एक आदमी को मृत्युदंड नहीं दिया गया था। आज चंडीगढ़ में भी देखा गया है, बहुत आंदोलन या कुछ लड़ाई झगड़ा कम होता है, और इधर देहात में बहुत ज़्यादा एजुकेशन का ही कारण है वो। और सरकार उसको और जाना नहीं देना चाह रही। क्या सरकार इसको, पब्लिक को समझना चाहिए भी हमारा राइट है? पब्लिक को ये चीज़ समझनी चाहिए कि एजुकेशन हमारा मॉरल राइट है। हमारी पब्लिक को हमारे मॉरल राइट्स का ही पता नहीं है, और इस चीज़ के लिए जागरूक करना सरकारों का भी काम है, जो कि सरकारें नहीं करती हैं। ये सबसे बड़ी कमी है हमारे एजुकेशन सिस्टम की और हमारी सरकारों की।
कि आज की तारीख में सर पब्लिक को ही पता नहीं हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं और हमें कैसे रिएक्ट करना है, इस चीज़ का पब्लिक को पता नहीं। हम तो 2 टाइम की रोटी के लिए ही परेशानी में है पब्लिक, उससे बाहर निकल ही नहीं पा रही, तो उससे आगे सोचने की उनको परेशानी है, दिक्कत हो रही है, उनकी सोच में ही नहीं है ये बात। कॉर्पोरेटों के लिए हो रहा है, जब हमारी सरकारें कॉर्पोरेटों के लिए काम करेगी तो हम पब्लिक के लिए कहाँ सोचेंगी। इतनी बेरोजगारी हमारी डे बाई डे बढ़ी रही, कम तो हो नहीं रही किसी भी लिहाज से, जबकि यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में एजुकेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही, प्राइवेट कॉलेज इतने हैं, लोगों ने अपने बच्चों को इंजीनियरिंग करा रखी, कोई कुछ करा रखा, कोई कुछ करा रखा, मगर वो किसी काम का नहीं है। नौकरियाँ तो ख़त्म हुई, इंडस्ट्रीज कितनी बंद हो गई, नौकरियाँ ख़त्म हो गई, ये सबसे बड़ी परेशानी और दिक्कत है। हाँ जी, एक जैसे कोई भी बच्चा है जब एजुकेशन लेने के लिए उसको आम गार्जियन की सोच होती है अभी प्राइवेट में करना है, जब इंजीनियर और मेडिकल में दाखला करना है तो आप चाहते हैं सरकारी में हो जाए। ये भी तो एक है ना, उस टाइम प्राइवेट में वो नहीं जाते क्योंकि उधर फीस और बहुत ज़्यादा है, उस टाइम में आम आदमी की सोच बदल जाती है। ये सोच तो हर एक इंसान की बदल जाती है उस टाइम। सबसे बड़ी बात यह है ना, तो हम वही तो बात है कि हमारी जो पब्लिक है वो इसके लिए वो भी उतनी रिस्पॉन्सिबल है जितना हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है। पब्लिक भी तो आवाज़ नहीं उठाती, पब्लिक को भी इसके लिए बोलना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, इस इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, तब तो हमारी पब्लिक भी कहती है कि नहीं नहीं नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम गंदा है, उसमें हम नहीं जाएंगे, उसमें हम नहीं घुसेंगे। तो ये हमारी पब्लिक की भी उतनी जिम्मेवारी है, बनती है, जितनी हमारी पॉलिटिकल सिस्टम की है। खुद को भी तो एजुकेट करना पड़ेगा। हम खुद तो हम कुछ नहीं करते, हम सोचते हैं दूसरे का बेटा भगत सिंह बने, मेरा ना बने। भगत सिंह तो तैयार हो कोई ना कोई, पर वो हो पड़ोसी का बेटा, खुद का नहीं हो। ये दिक्कत है सिस्टम में। एक जैसे एमपी एमएलए जब गांव में आते हैं तो लोग उनको ये नहीं पूछते भी तू लोकसभा में क्या बोलेगा, इस एरिया के लिए क्या लेके आएगा, विधानसभा में क्या बोलेगा, क्या लेके आएगा। और उन्होंने भी इस चीज़ का फायदा उठाते हुए गांव में 2 धड़ेबंदी करके और कुछ जैसे अंग्रेज आदमी आगे तैयार करते थे वो माहौल बना देते हैं। तो इसमें दिक्कत सबसे बड़ी है ना जी, लोगों ने भी अपने आप को, जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं उन लोगों ने भी अपने आप को अंग्रेजों की तरह डाल लिया है कि घर गांव में 2 धड़े बना देंगे, एक धड़े अपने साथ रख लेंगे, उसका काम करेंगे, कि धड़े का काम नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी जो गलती है ये हमारे ही लोगों की है, आम पब्लिक की। अगर जब तक वो ये चीज़ नहीं समझती कि इन लोगों को कैसे सिखाया जाए या इनको कैसे बदला जाए, या तो इनको बदल दो आप, उनको भी नहीं बदलते, रखेंगे भी उनको बस, या एक बार एक पार्टी का आ जाएगा, दूसरी बार दूसरे धड़े का आ जाएगा, बस उसी में चला हुआ सिस्टम, गिव एंड टेक चला हुआ। इस बार मेरी बारी, अगली बारी आपकी बारी, बस उसी में लोगों को कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि हम करें क्या। लोगों को आप पूछेंगे तो लोग बोलेंगे तो करें क्या, हम वोट तो देना है किसी ना किसी को, बट चेंज कोई नहीं करना चाहता। किसी को तैयार होना ही पड़ेगा, तभी पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होगा। एक सर जैसे ये रोड टैक्स है, जब अपने गाड़ी फिटनेस कराई है तो 1 टाइम टैक्स भरा हुआ है, और इधर जब रोड पे आता है तो डबल टैक्स लिया जा रहा है। उसको होना चाहिए भी 2 सड़कें दे दो, एक टोल फ्री हो तो मेरी इच्छा हो तो मैं उधर चलूँ इधर चलूँ। ये तो फिर जबरदस्ती हो गया, आज़ादी वाली तो बात नहीं हुई ना। इसमें धक्के से पहले ले लिया टैक्स, उसके बाद ऊपर डबल उसको टैक्स लेते, मजबूर करते इस पे चल तू। ये तो गवर्नमेंट को इसके लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर पॉलिसी बनानी चाहिए, पर्टिकुलर टैक्स जो है वो एक ही बार कलेक्ट करे। जैसे रोड टैक्स एक आपसे भरवाते हैं गाड़ी लेने से, पर इतना % दो आप, इतना %, वो एक ही बार ले। ये बार बार जगह जगह रोक रोक के टैक्स जितने कलेक्ट करती हैं, ये गलत बात है। एक ही बार ले ले, पहले ज़्यादा ले ले, क्यों गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग तो होती है, या तो उसी की कॉस्ट में इंक्लूड कर ले, जब मैन्युफैक्चरर से आप टैक्स वसूल करते हैं उसी में इंक्लूड कर लो उस टैक्स को। ये बार बार टैक्स लेना ये भी उचित नहीं है। और उसमें जैसे रोड जो टोल नाका होता है उस पर एम्बुलेंस और ये चीज़ें सभी होनी चाहिए, क्योंकि उसकी रोड का वो टैक्स ले रहे हैं, वो तो मापदंड कोई पूरा नहीं है, और टैक्स इतने बढ़ा रहे हैं कि आम आदमी पे पूरा बोझ पड़ रहा है। वो भी एक सरकार को होना चाहिए, ऐसे मापदंड ये नियम होंगे जो ठेकेदार होगा, और ये है तो आम आदमी उसकी आवाज़ उठा सके भी ये आप फॉलो नहीं कर रहे।
इसके लिए तो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो जिम्मेवार है। इसके लिए तो पब्लिक को भी इस चीज़ का विरोध करना चाहिए, जबकि जो कि पब्लिक करती नहीं है आमतौर पे। इस बारे में आमतौर पे कभी सुना ही नहीं गया कि पब्लिक ने विरोध किया हो कहीं। इसके बारे में तो हमारी पब्लिक को विरोध करना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। हमारी जो जनमानस है वो जागरूक ही नहीं है अपने राइट्स के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। उसमें जागरूक जैसे खुद के बच्चा होता है उसके लिए, जैसे पेरेंट्स मीटिंग होती है बहुत सारे गाँव देहातों शहरों में, वो 1 महीने बाद वहाँ जाके स्कूल में नहीं, मैंने ज़्यादातर हमने देखने को मिला। और अपने बच्चे के लिए उनके पास टाइम नहीं है आम पब्लिक के लिए। और क्या वो कर रहा है प्राइवेट स्कूल वाला या सरकारी वाला क्या कर रहा है, वो राम भरोसे ही है फिर तो इधर। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, वैसे ये जो स्कूल की मीटिंग्स होती है टीचर की, ये वो, इसमें भी हमारा वही सिस्टम है ना। लोग बाग वहाँ जाके क्वेश्चन नहीं करते। जो क्वेश्चन करते हैं टीचर से, उनके बच्चे को जरा थोड़ा सा नीचे रखते हैं और प्रताड़ित करते हैं टीचर लोग, जो बोलेगा उसके बच्चे को। तो ये इसके लिए तो हमारा सिस्टम ही टोटली रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए हमारी पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा हर एक जगह पे, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। भगत सिंह जी ने जो सोचा था, उनकी सोच तो बहुत आगे थी। उनकी सोच पे तो लोगों का पहुंचना बड़ा मुश्किल है। जिस सोच पे जाते हुए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी, वो तो बहुत दूर की बात है। पर उसकी सोच का मैं कहता हूँ, अगर 10% भी पब्लिक सोचे और फॉलो करे, तब भी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन जाएगा एक बार फिर। कह रहे हैं अभी ये 3 बिल आ रहे हैं, इस पे वो कह रहे हैं नहीं, आम आदमी को ये गुमराह किया जा रहा है भी पैरेलल मंडी चलेगी वो करेगी, जब उधर टैक्स नहीं है। वो मंडी एक उसका अभी तक निश्चित नहीं किया कितने किलोमीटर पे है वो मंडी, उस पे भी आम पब्लिक को कुछ इनके सेल है वो जो गुमराह कर रहे हैं, नहीं हो ये जो जथेबंदियां झूठ बोल रही हैं ये कर रही हैं। और जब डिबेट की बात आती है तो ये बंद कमरे में करते हैं। वो जथेबंदियां कह रही है डिबेट ओपन पे करो ना, हम आपके क्वेश्चनों के जवाब देंगे, टॉक वैल्यू पे, तो वो बात ही नहीं करते। उस टाइम वो गुमराह कर रहे हैं। और कुछ मीडिया उसमें भी उतना स्पष्टता नहीं है। इसके लिए आप क्या कह रहे हैं? इसके लिए ये जो 3 बिल हैं, कृषि कानून है, इसके लिए सरकार पूरी तरह से खुल के बता ही नहीं रही है इन बिलों के बारे में। इन बिलों के बारे में इनकी जो कमियां हैं उनको नहीं बता रहे खुल के। इन बिलों को जब ये खुल के रखेगी सरकारें लोगों के सामने, तो ये बिल तो एक हिसाब से कॉरपोरेटों के लिए है, ना कि आम किसानों के लिए। ये तो उनके फायदे की बात है। ये सरकार इस सारे सिस्टम को कॉरपोरेट सिस्टम करना चाहती है, जो कि हमारे पब्लिक, हमारे जो दूसरी पार्टीज़ के नेता हैं, उनको समझना चाहिए कि WTO में क्या क्या गलतियां हुई उनको सुधारो। अगर ऐसा करेंगे तो इस हिसाब से तो हमारी पब्लिक को तो नुकसान होगा ही होगा। ये तो आम जनमानस को नुकसान है, जो लोग फूड परचेज करके खाते हैं उनको भी नुकसान है इसमें। तो ये तो फिर वो मनमानी हो जाएगी, जिस रेट पे माल मिलेगा उस रेट पे बेचेंगे। 10 रुपये किलो के हिसाब से खरीदा तो हम 100 रुपये किलो के हिसाब से बेच लेंगे, उसमें क्या कर लेगी सरकार? नहीं, इसका तो उदाहरण भी है ना, जैसे जियो का सिस्टम है वो उदाहरण है, फिर भी ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और पंजाब के एक मंत्री है पूर्व, वो जानी जी, वो कह रहे हैं जी किसानों ने मूंछ का सवाल बढ़ रहा है। पर जब वो डिबेट पे आता तो उन्होंने कहा भी कि सरकार बता देना वापस लेने में उसका नुकसान क्या है, वो तो बता नहीं रही सरकार। ऐसा है जी, इन बातों में क्या है कि सरकार को ना तो कोई नुकसान है इन चीज़ों से। देखिए, अगर हमारी FCI रहेगी तो हमारे लोगों को भी उसमें काम मिलेगा, हमारे किसानों को भी उसमें ठीक से रेट मिलेगा। FCI, अगर हमारी FCI ख़त्म हो गई तो हमारे कितने लोगों का रोजगार ख़त्म हो गया। अगर ये सारी चीज़ कॉरपोरेट के हाथ में चली गई तो उसके लिए तो सारा मैकेनिकल सिस्टम हो जाएगा। यहाँ हमारे मजदूर लगे होते हैं, हमारा गवर्नमेंट का जो मशीनरी FCI की वो डिप्लॉय होती है, तो किसी न किसी तरीके से उनको कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में बहुत से लोगों को रोजगार मिल रहा है। जब कॉर्पोरेट हाउसेज आ जाएंगे इसमें, तो इसमें रोजगार की कमी आ जाएगी, क्योंकि सारा काम मैकेनिकल हो जाएगा। रोजगार की कमी एक आ जाएगी, दूसरे रेट मनमाने हो जाएंगे, वो अपने रेट पे परचेज करेगी। इसमें तो दिक्कत है। अभी जैसे दिक्कत है धान की खेती, धान अब जहाँ पे मंडियाँ नहीं है वहाँ पे 8 रुपये किलो से लेकर 12 रुपये किलो तक बिकता, और जहाँ पे मंडियाँ थी पहले, अभी तक चलो चालू है, वहाँ पे धान बिकता 20 से 23 रुपये किलो। तो ये फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है, डिफरेंस तो है। तो अब इस डिफरेंस को तो सरकारों को देखना चाहिए। सरकार जो है आम
पब्लिक के लिए है, ना कि किसी कॉरपोरेट के लिए। ये चीज़ें देखना बड़ा ज़रूरी है सरकारों को। अगर सरकारें नहीं देखती तो ये तो सरकारों की गलती है, और हमारी जनमानस की भी गलती है कि हम वोट क्यों करते उनको। हम लोग क्यों एजिटेशन नहीं करते उन लोगों के खिलाफ। आम जन को भी करना चाहिए इसके लिए। जी, सैंस साहब जी ने बताया जो देश की जो आर्थिक नीतियां उनके लिए, और भी जो पहले हमारे बुजुर्ग थे, आज जो जनरेशन जी रही है वो उन्होंने कुर्बानियां दी और बड़े फख्र से जी रही है। आने वाले 50-100 साल बाद हम क्या देखेंगे, क्या करेंगे, हमारी किस श्रेणी में होगी, ये देखने वाली बात है। आम जन को जागना चाहिए। DPK न्यूज, राजेंद्र सिंह, पदमपुर।